Hello my dear students, good morning and welcome back to online classes of Royal International School. This is our English reader class for class 10 and the chapter which I am going to start from the book Golden Rays. A new chapter I am going to start today, chapter number 4, The Tale of the Bishnois. टेल ऑफ द बिश्नोइस, इसमें एक सोशल ग्रुप है बिश्नोई, उनकी कहानी बताई गई है. टुडे मारवाड़ इज़ अ ट्रीलेस वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स. आज जो मारवाड़ रीजन है, मारवाड़ रीजन जो कि राजस्थान में आता है, वो आज वहाँ पर ट्रीलेस है, यानी कि पेड़ों का अभाव है. वेस्ट सैंड और रॉक्स वहाँ पर मिलते हैं. द ओनली ग्रोइंग थिंग्स आर थॉर्नी श्रब्स. और वहाँ पर जो सिर्फ ग्रोइंग थिंग्स हैं, यानी कि जो उगने वाली चीज़ें हैं, वो सिर्फ एक कांटेदार झाड़ियाँ हैं. अ फ्यू टफ्स ऑफ शॉर्ट रफ ग्रासेस हैं, और वहाँ पर शॉर्ट और रफ ग्रासेस वहाँ पर मिलती हैं. एंड एन ओकेजनल स्टोन्ड बेर और बबुल ट्री. और वहाँ पर कुछ ओकेजनली जो कि फुली डेवलप्ड नहीं हैं, ऐसे बेर और बबुल के पेड़ मिलते हैं. बट इनक्रेडिबल यू कैन, कि तुम्हें हार्ड टू बिलीव, यानी कि तुम्हें बिलीव करना मुश्किल होगा या तुम बहुत हार्डली बिलीव करोगे कि इवन इन दिस डेजर्ट, कि इस रेगिस्तान में कम अक्रॉस द ऑड विलेज द ट्री दैट फुलफिल विद ग्रूव्स ऑफ ऑल ग्रॉन खेजरी ट्रीज. कि तुम्हें ये विश्वास, बड़ी मुश्किल से विश्वास होगा कि इवन इन दिस डेजर्ट, कि इस रेगिस्तान में कम अक्रॉस द ऑड, की इस रेगिस्तान में कुछ ऐसे ऑड विलेज भी आते हैं जहाँ पर ग्रूव्स का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ ट्रीज, यानी कि ग्रुप, कि वेल ग्रोन खेजरी ट्रीज बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं. दिस कजिन ऑफ द बबुल इज कल्पवृक्षा द ट्री दैट फुलफिल ऑल विशेस. ये जो है कजिन ऑफ द बबुल, कजिन ऑफ बबुल है, किसको, खेजड़ी के पेड़ को बोला गया है, इज द कल्प वृक्षा. इसको कल्प वृक्षा भी कहा गया है. दैट वो ट्री जो कि सबकी विशेष पूरी करता है. अ फुल ग्रॉन कैमल कैन एंजॉय अ मिडी सिएस्टा इन इट्स शेड. अ फुल ग्रॉन कैमल, इसकी शेड में, यानी कि इसकी छाया में, सिएस्टा का मतलब होता है दोपहर की नींद का मज़ा लेते हैं इसकी छाया में, खेजड़ी के पेड़ की छाया में. इट्स द फॉलियज नरिशेस गोट, और इसकी जो पत्तियां हैं, फॉलियज यानी इसकी जो पत्तियां हैं, वो बकरा बकरियों के लिए, शीप, कैटल और कैमल्स को नरिश करते हैं, उनके खाने में काम आती हैं. इट्स पॉड्स कैन बी मेड इनटू अ डिलीशियस करी. इसकी पॉड्स, यानी कि खेजड़ी पेड़ की जो फली हैं, पॉड्स का मतलब फली हैं, जिसको हम सांगरी कहते हैं राजस्थानी लैंग्वेज में, उससे भी डिलीशियस करी बनती है, सब्जी बनती हैं. एंड इट्स थ्रॉन्स गॉड द फार्मर्स फील्ड्स अगेंस्ट द मैरोडिंग एनिमल्स. और इसके जो थ्रॉन हैं, इसकी जो कांटे हैं, वो जो अटैक करते हैं, मतलब जो अटैक एंड फील्ड्स पर अटैक करते हैं, यानी कि जो किसानों के खेतों को बर्बाद करते हैं, उनके अगेंस्ट किसानों के खेत की क्या करते हैं, गार्ड, रक्षा करते हैं. तो इसमें एक गांव बताया है डेजर्ट में, जहां पर वेल ग्रोन खेजरी ट्रीज मिलते हैं, और खेजरी ट्रीज को क्या कहा गया है, कल्प वृक्षा कहा गया है, द ट्री दैट फुलफिल्स ऑल विशेस. और इसकी जो शेड है, वो कैमल इंजॉय करते हैं उसकी शेड्स में अपनी सिएस्टा का मतलब होता है दोपहर की नींद. और इसकी फॉलियजेस, यानी कि जो इसकी पत्तियां हैं, वो गॉड, शीप और कैटल और कैमल के चारे के फॉर्म में यूज़ की जाती हैं. इसके पॉट्स के फली से एक डिलीशियस करी बनती है. वंस अपॉन अ टाइम द डेजर्ट ऑफ मारवाड़ हैड नॉट येट कॉन्कर्ड द टेरिटरी ओवर विच इट होल्ड्स स्वे टुडे. तो एक बार की बात है कि मारवाड़, द डेजर्ट ऑफ मारवाड़ हैड नॉट येट कॉन्कर्ड, कि उसको अभी तक जीता नहीं गया था, द वास्ट टेरिटरी ओवर विच इट होल्ड्स स्वे टुडे, कि जिसके ऊपर आज वो कंट्रोल रखता है, उसके ऊपर, उसकी एक वास्ट टेरिटरी पर उसका कब्जा नहीं था. तो वंस अपॉन अ टाइम द डेजर्ट ऑफ मारवाड़, मारवाड़ का जो रेगिस्तान वाला जो पार्ट है, हैड नॉट येट कॉन्कर्ड, उसको अभी तक जीता नहीं गया था. दैट टेरिटरी ओवर विच इट होल्ड्स स्वे टुडे, जिस टेरिटरी पर, जिस क्षेत्र पर उसका रूल था आज. इवन दो द क्लाइमेट वॉज सेम एज इट इज़ टुडे,
क्लाइमेट वैसा ही था डेजर्ट का जैसा आज है। द लैंड वॉज कवर्ड बाय 1000 अपॉन 1000 ऑफ खेजड़ी ट्रीज। जो लैंड है मारवाड़ डेजर्ट की वो हज़ारों की संख्या में खेजड़ी ट्रीज से कवर्ड थी। एंड देयर वॉज प्लेंटी ऑफ बेर, केर एंड सांगरी, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में केर, बेर, सांगरी मिलती थी। दीज प्लांट्स वर होम्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ द एंटीलोप्स, ब्लैक बक, चिंकारा एंड नीलगिरी, एंड ऑन दिस बोंटी लिव्ड द ट्राइबल भील्स। और ये जो प्लेन है यानी कि जो डेजर्ट एरिया था ये होम था 1000 ऑफ एंटीलोप का, काले हिरन का, ब्लैक बक का, चिंकारा, नीलगिरी, इन सब एनिमल्स का क्या था, ये घर था। यानी कि इन डेजर्ट में वो लोग रहते थे और जो कि खेजड़ी के ट्री से भरपूर था। ऑन दिस बॉन्टी लिव्ड द ट्राइबल भील्स, और इसी एरिया में ट्राइबल भील्स भी रहते थे। अबाउट 3000 ईयर्स अगो, ये स्टोरी जो है बिश्नोइस की वो 3000 साल पहले की है। हॉर्ड्स ऑफ कैटल कीपर्स, यानी कि जो लार्ज नंबर के कैटल्स को, यानी कि बहुत ज़्यादा जो कैटल्स होते थे उनके कीपर्स बिगेन टू पॉर इनटू इंडिया फ्रॉम वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, वो आने लगे इंडिया में वेस्ट और सेंट्रल एशिया से। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि बहुत जो जानवरों को रखने वाले जो हर्डर्स हैं वो सेंट्रल एशिया से इंडिया में आने लगे। सम ऑफ देम स्प्रेड इनटू मारवाड़, उनमें से कुछ मारवाड़ में फैल गए थे। द भील्स रजिस्टर्ड देयर एनक्रोचमेंट, भीलों ने उनके एनक्रोचमेंट को यानी कि उनके प्रसार को, उनके बढ़ते हुए प्रसार को क्या किया, रेसिस्ट किया, रोका। बट द इन्वेडर्स हैड हॉर्सेस एंड सुपीरियर वीपन्स, लेकिन जो आक्रमणकारी थे उनके पास में घोड़े हुआ करते थे और एक सुपीरियर वीपन्स भी हुआ करते थे। एंड प्रिटी सून टुक केयर ऑफ द भील्स, और उन्होंने क्या कर लिया, एंड प्रिटी सून जल्दी ही उन्होंने भीलों पर कब्जा कर लिया। इन एनी केस द लैंड अपीयर्ड बाउंडलेस एंड द भील्स रिट्रीटेड अ लिटिल टुवार्ड्स द अरावलीज, और इस तरीके से जो लैंड है वो बाउंडलेस यानी उसकी बाउंड्री ख़त्म होने लगी और जो भील हैं वो अरावलीज की तरफ आने लगे। द पॉपुलेशन ऑफ मारवाड़ वॉज ऑन द इंक्रीज, और इस तरीके से जो मारवाड़ की पॉपुलेशन है वो बढ़ने लगी। बट द सेंचुरीज पास्ड, लेकिन जैसे जैसे शताब्दियाँ बीतती गई द लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल बिगेन टू अफेक्ट, लेकिन जो कैटल का बहुत बड़ा जो ग्रुप था उस पर इफ़ेक्ट होने शुरू हो गया। बिगेन टू अफेक्ट द वेजिटेशन, द सीडलिंग एंड सैपलिंग वर ग्रेज डाउन एंड हैड लिटिल चांस टू ग्रो। तो इस तरीके से जब कैटल का इंक्रीज़ होने लगा तो वेजिटेशन पर असर बढ़ने लगा, इनको ज़्यादातर ग्रेज करने लगे, चढ़ने लगे, इसकी वजह से क्या हुआ, हैड लिटिल चांस टू ग्रो, तो थोड़ा चेंज आने लगा। इन्वेडर्स एंड द ट्राइबल भील्स फाउंड लेस एंड लेस टू सस्टेन देमसेल्फ, जो इन्वेडर्स थे और जो भील्स थे उनको अपने जीवित रहने के लिए बहुत कम चांसेस दिखने लगे। तो यहाँ पे लिखा है इन्वेडर्स एंड ट्राइबल भील्स फाउंड लेस एंड लेस टू सस्टेन देमसेल्फ, अपने आप को जीवित करना उनके लिए मुश्किल हो गया था क्योंकि जो वेजिटेशंस थी वो इफेक्ट हो रही थी, वो कम हो रही थी। फाइनली 13th century AD saw the final conquest of the Bhil by the Rathors of Kannauj. The Rajputs now ruled the whole of Marwar. और इस तरीके से धीरे धीरे क्या हुआ, भीलों को हरा दिया गया, भीलों पर जीत हो गई थी किसकी, राठौड़ की, राठौड़ ऑफ कन्नौज के। कन्नौज के राठौड़ जो थे, राजपूत जो थे, उन्होंने भीलों को हरा दिया था और पूरे मारवाड़ पर किसका रूल हो चुका था, राजपूतों का। इन द ईयर 1451 AD, जब 1451 का साल शुरू हुआ, ड्यूरिंग द रेन ऑफ राव जोधा जी, जब राव जोधा जी का शासनकाल था, वन ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफ द राठौड़ किंग एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड वॉज बोर्न इन द विलेज ऑफ द पिपासर। तो एक जब राव जोधा जी का शासन का टाइम था तो एक ब्रेवेस्ट लड़के का जन्म हुआ राठौड़ किंग, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड, और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि असाधारण बच्चे का जन्म हुआ इन विलेज, एक गांव पे जिसका नाम था पिपासर। तो ये जो राव जोधा जी थे वो क्या थे, वन ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफ राठौड़ की। राव जोधा जी तो सबसे ब्रेवेस्ट किंग थे, सबसे बहादुर किंग थे, और पिपासर विलेज में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे का जन्म हुआ उसी के टाइम पर। हिज फादर वॉज
द हेडमैन ठाकुर लोहत, उनके जो पापा थे वो हेडमैन थे, ठाकुर लोहत नाम था। एंड हिज मदर वॉज द हमसा देवी, और उनकी जो मदर थी वो थी हमसा देवी। ये किसके मदर फादर थे? उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे के मदर फादर थे हु बॉर्न इन विलेज ऑफ पिपासर। द बॉय वॉज कॉल्ड जाम्बजी, और बच्चे का क्या नाम था? जाम्बजी। एज अ लिटिल बॉय, जब वो छोटा बच्चा था, ही वॉज गिवन द टास्क ऑफ लुकिंग आफ्टर हिज फादर्स लार्ज हर्ड, तो उसको अपने पापा का जो लार्ज हर्ड था, लार्ज नंबर ग्रुप ऑफ एनिमल, यानी कि जो जानवरों का जो झुंड था, उसकी देखभाल करने का उसको काम दिया गया। कैटल एंड शिप, यानी कि कैटल और शिप का जो झुंड था उसकी देखभाल करने का काम जाम्बजी को दिया गया। इट वॉज ग्रेट फन टू टैग द एनिमल आउट ग्रेजिंग, इसको बहुत मज़ा आता था कि एनिमल को ग्रेजिंग के लिए लेके जाना, चारा खिलाने के लिए लेके जाना। लाई इन द शेड, और छाया में लेट जाना, ऑफ अ खेजड़ी ट्री, किसी भी खेजड़ी ट्री के नीचे। एंड वॉज द हर्ट्स ऑफ ब्लैक बक, और ब्लैक बक्स के हर्ट्स को, झुंड को देखना बहुत मज़ा आता था। जाम्बजी वॉज फैसिनेटेड बाय द लिथ ग्रेस ऑफ हिज हैंडसम एंटीलॉप, और वो ब्लैक बक वगैरह को देख कर के, काले हिरणों को देख के काफ़ी वो फैसिनेटेड हुए थे। एंड थॉट दैट देयर वॉज नो साइट मोर द एंथ्रलिंग देन अ फाइट बिटवीन टू वेल ग्रोन स्टेज, और उन्होंने ये देखा कि एंड थॉट दैट देयर वॉज नो साइट, कि इतना अच्छा कोई दृश्य नहीं होगा जिसमें दो वेल ग्रोन स्टेज जो हैं वो उनके बीच में जो लड़ाई है उसको देखने से अच्छा कोई और दृश्य नहीं होगा। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट। तो इस फर्स्ट जो हाफ है उसमें हमने जाम्बजी जो है उनके बर्थ के पहले का सिचुएशन पढ़ा है, मारवाड़ रीजन का कि कैसा था, क्या था। अब हम पढ़ेंगे जाम्बजी के बारे में इन द लेटर हाफ ऑफ दिस चैप्टर, and we will complete this chapter in our next video. Till then, bye bye, stay home and stay safe.